देखिए, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मकसद, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश भर की बहुत सी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव, उसमें भिवानी भी एक शामिल है और मेरी लोकसभा में भी बहुत सी जगह इस प्रकार के चुनाव हैं। तो मैंने हाईकमांड से भी रिक्वेस्ट की है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं नेताओं के नाम जुड़ जाते हैं कि मेरा फलां कैंडिडेट है, मैं उस कैंडिडेट की मदद करता हूँ। क्योंकि जो भी सांसद है, उदाहरण के तौर पर मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, जितने भी एप्लीकेंट हैं जो चेयरपर्सन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, वो सभी हमारे लिए मुख्य हैं, आदरणीय हैं और वो बहुत कर्मठ कार्य करता है। उन सब ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए पार्टी की बहुत ज़्यादा मदद की है। इसलिए मैं मेरे बारे में खास तौर बताना चाहता हूँ, मेरे लिए सभी एक हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को या महिला विशेष को मैं सिफारिश नहीं करूँगा, ना मैंने की है, क्योंकि चर्चाएं हैं बाजार में, फलां आदमी का फलां कैंडिडेट है, फलां का फलां कैंडिडेट है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पार्टी जिसको भी चाहे उसको उम्मीदवार बनाए। वैसे तो मैं पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने इन पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है पार्लियामेंट का मोदी जी के नाम से चुनाव होता है और फिर इस ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत हों, शहरी पंचायत हों, ये लोग अपना फैसला करते हैं। इसलिए कम से कम मैं अपनी तरफ से बिल्कुल परे हटाकर कि जिसको भी उचित पार्टी जो समझती हो फैसला करे, जहाँ पार्टी का आदेश होगा हम अपना काम करेंगे। इसलिए ये जो नाम किसी किसी के आते हैं बार बार, मैंने कल ये अनुभव किया कि मेरे सामने भी कुछ लोगों ने कहा कि आप किसकी सिफारिश करते हो, तो मैंने उनको बताया मैं क्यों करूँगा किसी सिफारिश, मेरे लिए तो सारे आदरणीय हैं, सब ने मेरे लिए तो बहुत एक से बढ़कर एक काम किया सभी ने। इसलिए मैं किसी की एक भी आदमी की सिफारिश नहीं करता। मैंने ऊपर भी बता दिया, मैं किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा केवल एक ही मकसद। बाजार में कई कयास एमपी धर्मवीर जी पुष्पा कौशिक की सपोर्ट कर रही है, एमएलए घनश्याम सराफ भवानी प्रताप की सपोर्ट कर रहे हैं। ये चर्चाएं हैं, कयास हैं बाजार में। उन चर्चाओं के लिए तो मेरे पास ये बात आई, इसलिए तो मैंने आज आपके माध्यम से और कल मैंने हाईकमांड को बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, मेरे को ये समझ लेना कि आपकी मैं इस जो आपने सब कमेटी बना रखी है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। स्थानीय हालातों को देखते हुए पीछे की जो योजना रही है उस पर आप कई बार आपके इंटरव्यूज भी देखे गए हैं, आप कहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आज भी मैं इस हक का हूँ। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो दिमक की तरह देश को खा रही है, प्रदेश को खा रही है। अब समय बीत चुका है, नीति नियत बिल्कुल साफ हो, वही लोग सोशल सेक्टर में आने चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में आने चाहिए, जो बिल्कुल ईमानदारी से प्रदेश की, शहर की ईमानदारी से सेवा कर सके। और जहाँ जहाँ इस प्रकार के आरोप लगते हैं, मेरी समझ में वो देश, प्रदेश, वो शहर, वो गांव कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है, वही हमारे को बार बार यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार जड़ मूल से खत्म होना चाहिए। सब कमेटी को कौन सा पता है, मैं तो नाम ही देखता हूँ कि फलां बुला लिए, वो बुला लिए, इसलिए न तो मैं गया ना मैं कल जाऊँ। कल जैसे 1 तारीख की मीटिंग है, हिसार चुनाव से संबंधित कोई बात नहीं। हिसार हम गए थे तो 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यक्रम था, उसमें मेरे को भी बुलाया था। मैंने भी अपनी बात को, 4-5 वक्ता थे जिन्होंने अपनी बात रखी थी, खासकर केंद्रीय सत्र पर के लिए। तो हमारा जो प्रस्ताव था वो केंद्र सरकार के 8 सालों के बारे में था और उन 8 सालों के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई जिसमें चुनाव संबंधित कोई बात हो। बीजेपी चुनाव अलग अलग लड़ रही है सर, उसको लेकर के क्या करें? ये भी पार्टी, दोनों पार्टियों के हाईकमांड और फिर केंद्रीय हाईकमांड ने सोचना है कि कैसे है, कैसे होगा। तो क्योंकि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान देखता हूँ, जेजेपी के भी जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान देखता हूँ,
उन दोनों को मिला के ही इन्होंने फैसला करना है, उसका हमारे से कोई मकसद नहीं है। एमपी साहब, आप खुद इलेक्टरल राजनीति में रहे हैं और ये भी इसी प्रकार का कहाँ है हम? देखो ऐसा है, देश की लोकसभा का, देश की सरकार का क्या काम है? राष्ट्रीय स्तर पर हम देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो काम हम कर रहे हैं, वो करना चाहिए। असल तो हमारा प्रदेश की सरकार भी क्या कर रही है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हम प्रदेश की सरकार को 40% बजट का हिस्सा देते हैं, उन्होंने अपना काम करना चाहिए। केंद्र की सरकार अपने स्तर पर काम करती है, जहाँ प्रदेश को पैसे की जरूरत है वो पैसा देती है। हम अपना योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये काम है लोकसभा के सांसद का। लोकसभा का सांसद का ये काम नहीं है कि किस वार्ड में कौन लड़ेगा, कौन चेयरपर्सन बनेगा, ये काम हमारा नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्रा है, उसको खत्म करने का रास्ता क्या मानते हैं? क्या रास्ता होगा? मैं तो पहले भी कहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक लाइव डिटेक्टर की मशीन ले आनी चाहिए, और महीना में एक बार जहाँ पर भी अच्छी पोस्टों पर चाहे वो अधिकारी बैठे हो चाहे पॉलिटिशियन बैठे हो, उस मशीन का मैं को काट दो, आप पे बेरा लग जाएगा किसने के खाया सर कौन के कर रहा है चुरा में। क्या ये जमीनी स्तर पर पॉसिबल है? क्यों नहीं यार, जब एक एक मशीन हम सारी चीज़ें इलाज का आवा, लाइव डिटेक्टर को महंगी थोड़ी आवा है। विरोध भी तो करें। अरे पड़ा होगा विरोध केवल वो करेंगे जो करप्ट है। एमपी साहब, जो राज्यसभा के टिकट के वहाँ उससे आपके संतुष्टि है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया फैसला किया। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से नामांकन अदा कर रहे हैं। राजस्थान वाले माकन राजस्थान का है, मुझे नहीं पता। वो तो असल कांग्रेस वालों से पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यार, चाहे रणदीप हो चाहे माकन हो, क्योंकि रणदीप का हमें जरूर पता है हरियाणा से है, माकन का तो मुझे भी नहीं पता। कुल मिला के लोग, आपने किसी की सिफारिश नहीं करी, आप नहीं करना चाहते, भिवानी को नगर परिषद का कैसा उम्मीदवार बीजेपी को देना चाहिए? फिर आपने कुछ ये कहा बिल्कुल पार्टी को? बिल्कुल 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 ईमानदार आदमी जो ईमानदारी से शहर की सेवा कर सके। ईमानदारी का पैमाना क्या रहेगा? पैमाना अभी तो मैंने बार बार आपको बताया है उसका तरीका क्या हो सकता है। टिकट से पहले वो तरीका अपनाना चाहिए सर। ऐसी बात नहीं, पार्टी कोशिश तो यही करेगी कि प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी होंगे, चेयरपर्सन के, उनका भी किसी न किसी रूप में तरीका अपनाना चाहिए। ये सोचना तो पार्टी ने है ना। मैं तो बता रहा कि हम तो इस मामले के बीच में पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्यों हमारे लिए तो सभी कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक काम किया सके, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दिया हम सब। किसी भी बीजेपी टिकट देगी उसके प्रचार में आप रहेंगे? पार्टी का जो आदेश होगा वो बिल्कुल करूँगा, जो पार्टी का आदेश वो मानूंगा। विधानसभा चुनाव में, गत विधानसभा चुनाव में सर एक मीटिंग हुई थी एडवोकेट अविनाश सब्राना के आवास पर, जिसमें आपकी मौजूदगी थी। पंजाबी समाज को एक हामी भरी गई थी विधायक घनश्याम सर आपकी तरफ से। बिल्कुल। इस बार सपोर्ट कर दो। अगली बार ये हम बिल्कुल बात हुई थी। तो इस बार क्या सर पंजाबी समाज की तरफ आपका भी कुछ पैरवी रहेगी? सच्चाई यह है कि अभी तक पार्टी पंजाबी समुदाय जो जिसने कंप्लीट वोट बीजेपी के विधानसभा में भी दिया था, उन्होंने अभी तक वही 3-4 जगह लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ूंगा, तो वो अपना फैसला नहीं कर पाए। पर घनश्याम सर, आपने मीटिंग के अंदर जो भाजपा ने सवाल किया, उसके अंदर मीटिंग के अंदर उन्होंने हाँ की भरी थी, तो अब वो नहीं, बिल्कुल हाँ भरी थी। दूसरी बंदे की सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, वो तो उनसे पूछो, लेकिन उन्होंने यस करी थी। ऐसा नहीं है वैसे कि पंजाबी अलग अलग से आप कह रहे हो कि वोट कर रहे हैं, वो तो पार्टी जिस पे एक पे फैसला करती है वो पार्टी का है। हम तो अपने मुंह से तभी तो कह सकते हैं जब वो इकट्ठे होकर एक कैंडिडेट को लेके आते हैं। देखो, हकीकत में तो बहुत ही बुरी बात हुई है देश प्रदेश में, बहुत बुरी बात। और मैंने एक चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, होम सेक्रेटरी को भी, डीजीपी पुलिस को भी लिखी है। ये जो वो मैं चिट्ठी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी वो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंदरूनी भी कोई कई बातें होती हैं। ये जो धीरे धीरे जातिवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, और जिसकी वजह से हर घर और इतनी बुरी तरह से टूट गया कि सामूहिक परिवार बचे नहीं, भाई ने भाई देखी रहती है। इसलिए हम किसी एक समाज को ये कहते तुम इकट्ठे हो जाओ, वो असंभव है, क्योंकि हमारे परिवार टूट चुके। और उसका मुख्य कारण
लूटने का, ये जो चोरी डकैती लूटपाट, ये दो चीजें ऐसी घर कर शहर के हर वार्ड में तकरीबन गांव में नशाखोरी पता नहीं किस प्रकार की आई है। ये शराब के अलावा और भी कई चीजें आ रही, तो नशे की पूर्ति करने के लिए वो लोग चोरी और डकैती लगे। दूसरा, ये जो जुआ और जो ये IPL फला झगड़ा जो सट्टाखोरी है, इन्होंने बहुत गांव में शहर में घरों को खराब कर दिया। और जब वो पैसा सब कुछ लूट जाता है तो वो डकैती मारते हैं, वो हत्या भी करते हैं, वो कार को भी लूटते हैं। इन दो चीजों को अगर हमने अभी से कंट्रोल नहीं किया तो पंजाब से बुरा हाल होगा इस प्रदेश। विपक्ष तो ये आरोप बीजेपी में लगा रहा है सर कि जो बीजेपी इसको फैला रही है, बीजेपी अच्छा, क्या हम ये कहेंगे भाई तुम आपस में हत्या करो, क्या बात करते हो? हमने कहेंगे नशा चालू करो, ये जाति ये हम सब की जिम्मेवारी है। इसमें मेरी अकेले की जिम्मेवारी है, ये आपकी भी है, और मैं कहता हूँ मीडिया की ज्यादा जिम्मेवारी है। आप लोगों ने हाईलाइट करना चाहिए कि फला वार्ड में फला गांव में ये नशे की दुकानें हैं, यहाँ सट्टा चलता है, यहाँ इस प्रकार के IPL के लगते हैं। आप लोगों ने भी हाईलाइट करना चाहिए। सर इसका मेन कारण बेरोजगारी भी तो हो सकता तो बेरोजगार, मुझे एक चीज बताओ, जो इन दो चीजों में पड़ेगा वो केवल समाज को खराब करेगा। और आज के दिन काम की कमी नहीं है, अगर वो काम करना चाहेगा तो फिर भी घर को पालेगा। आज हरियाणा प्रदेश में अब किसी गांव किसी शहर में चले जाओ, इवन भिवानी तक, अगर बिहार का उत्तर प्रदेश की लेबर नहीं हो तो हमारा काम करने वाला नहीं है। अब गांव में फसल भी आ गई तो बगैर बिहारी के हम फसल नहीं बो पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं काम तो है, पर हम ये जो नशाखोरी जुआ और सट्टाबाजी में गए, इससे मैं कहता हूँ बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो सट्टा बाजार में वैसे तो पुलिस पकड़ती है, जो ऑनलाइन है जैसे टीवी पर मुझे उनका नहीं पता, आप जाके देखो तो यार कोई गाँव नहीं बच रहा। नहीं, आपको पता नहीं, पता उनको बढ़ावा दे रही है सर, ऑनलाइन सरकार कोई बढ़ावा नहीं देती। हाँ, हम सब ने मिलकर उसका इलाज करना पड़ेगा। सर गेमिंग ऐप है जैसे ड्रीम 11 है, MPL है, इससे डायरेक्ट सट्टा लगाया जाता है। क्या मैं नहीं समझा ये क्या ये सोशल ऐप बनी हुई है जो डायरेक्ट सट्टा लगाया जाता है। गेमिंग ऐप टीवी पे वर्जन की पूरी ऐड आती है उनकी, गवर्नमेंट ने नहीं लगा गवर्नमेंट ऐप बना रखे जिसमें पैसे आते हैं। अरे यार मुझे भी तो हम कम से कम ऊपर होम मिनिस्ट्री को उसको लिखेंगे टीवी पे ऐड आ रहा था उसका, टीवी पे हमने इस तरफ जैसे आज आपने बताइए हमने नहीं। टीवी पे ऐड किया है। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की कोई बना के हमें दे दो ताकि हम ऊपर बात करें कि इनको ऊपर नहीं लगा। क्रिकेटर ये बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी यार मैं खेलता हूं पकड़ लेते हैं, वैसे उस पे तो चलता है ऑनलाइन। देखो मुझे नॉलेज नहीं है सच्चाई की, हम मैंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि को टीवी में भी ऐड आती है उसमें छपा लगता है। पार्टी करते हैं